आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज को जो अपना टॉपिक है विषय से ही लेकिन थोड़ा बड़ा है। आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर लिखा गया है कि दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। तो रिश्ता देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप रिश्ता मतलब आप जानते होंगे, रिश्ता मतलब होता है रिलेशन। ठीक है, आज हम रिलेशन के बारे में बात करना चाहेंगे, या इसको हम बोलते हैं संबंध। देख रहे हैं संबंध या संबंधी, रिश्ता के बारे में। तो अभी आप हम लोग क्लास जो हम लोग देख रहे हैं, अगर हिंदी में उसको देखें तो हम लोग क्लास 11th जो देख रहे हैं, 11th, ठीक है ना। क्लास 11th का चैप्टर नंबर हम लोग 2 देख रहे हैं अभी। ठीक है, जिसका इंग्लिश में इसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो बेसिकली अभी शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखे, ऑर्डर पेयर के बारे में देखे, ऑर्डर पेयर कैसे लिखना है सो देखे, और A क्रॉस B कैसे लिखना है सो देखे। और इसी के साथ हम लोग इस बारे में ये भी देखे हैं कि A क्रॉस B हम लोग कैसे लिखना है, हम लोग उसके बारे में देखे हैं। और एक्सरसाइज 2 का जो पहला चैप्टर है 2.1, उसके बारे में ही हम लोग उसका एग्जाम्पल भी देखे, तो उसका सारा सवाल हम लोग किए थे। आज जो हम लोग बेसिकली टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेशन। तो रिलेशन किताब के बात को हम लोग देखें, उससे पहले हम सामान्य बात में देखते हैं कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन किसके किस होता है। अगर हम लोग सामान्य देखें तो रिलेशन होने के लिए सबसे जो पहला कंडीशन है, यही कंडीशन है कि क्या कि 2 पक्ष होना चाहिए। जैसे अगर जब हम लोग आप इस आपको चैप्टर में सेट पढ़ाए होंगे तो आपके बारे में बताए होंगे कि इसमें 2 पक्ष होता है सेट के बारे में। जैसे मान लीजिए कि एक वर पक्ष है और एक क्या है, वधु पक्ष है। ठीक है, यानी 2 पक्ष होगा, 2 पक्ष के बीच में इसके बीच में कुछ क्या होगा, संबंध होगा। 2 पक्ष अगर सिंपली हम लोग देख ले तो रिलेशन जो है से एक अकेले बीच में नहीं हो सकता, एक आदमी के बीच नहीं हो सकता, ये 2 आदमी के या 2 पर्सन के बीच में होगा। ठीक है, ठीक है। एक बार हम लोग सिंपली एक बार इसके बारे में फिलहाल एक बार देखना शुरू करते हैं कि संबंध क्या है। देखिए एक बार, जैसे वर पक्ष में मान लीजिए कि वर पक्ष में मान लीजिए राम नाम का कोई आदमी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं श्याम, और फिर इसमें हम लोग देख लेते हैं गीता। ये इस पक्ष का आदमी है, वर पक्ष का आदमी है। उसी तरह वधु पक्ष में हम लोग देखते हैं कि सीता नाम का आदमी है, श्याम में हम लोग देखते हैं कोई राधा नाम का आदमी है, और गीता में हम लोग देखते हैं तो कोई संगीता नाम का आदमी है। ये आप देख रहे होंगे कि 2 सेट है। अब इसमें क्या देख रहे होंगे, 2 सेट। तो पहले तो अब ऐसा देखिए कि इसमें संबंध क्या से हो सकता है, किससे किससे हो सकता है। ठीक है, अगर बेसिकली आप देख रहे होंगे तो ऐसा हो सकता है इस केस में हम लोग का राम का संबंध कुछ न कुछ सीता से भी होगा। ठीक है, राम का संबंध कुछ न कुछ राधा से भी होगा, राम का संबंध कुछ न कुछ संगीता से भी होगा। ठीक है, राम का संबंध सीता से भी होगा, राम का। अच्छा देखिए, अगर इसको हम लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए यहां से देखिए एक बार, ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि राम का संबंध किससे होगा, सीता से होगा। एक बार आप देखिए। उसी तरह हम लोग फिर देख सकते हैं क्या कि राम का संबंध राधा से भी हो सकता है। देखिए एक बार, राम का संबंध राधा से भी होगा इसके अनुसार। उसी तरह देख लीजिए, फिर राम का संबंध संगीता से भी होगा। एक बार इसको देखिए, राम का संबंध किससे होगा, संगीता से भी होगा। फिर उसी तरह हम लोग देखेंगे राम का संबंध हम लोग तीनों से देख रहे हैं, राम का संबंध सीता से भी, राम का संबंध राधा से भी, और राम का उसी तरह का हम लोग इसमें लिखेंगे ऐसा करके। तो श्याम का भी देखिए सीता से भी होगा, श्याम का राधा से भी होगा, श्याम का संगीता से भी होगा। फिर गीता का संबंध मान लीजिए सीता से भी होगा, गीता का संबंध राधा से भी होगा, गीता का संबंध संगीता से भी होगा। तो ये जो हम लोग कर रहे थे, अगर हम लोग इसको ए मान लेते हैं, अगर हम लोग बी मान लेते हैं, तो टोटल जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये जो अभी हम निकाल रहे थे, एक तरह से मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B निकाल रहे थे टोटल। तो टोटल जिसमें संबंध होगा तो कितने होंगे, तो आप देखिए टोटल जो संबंध होगा 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है। हम लोग देख रहे थे कि सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे सेट का एलिमेंट, यानी टोटल जो संबंध होगा से कितने होंगे, 9 संबंध इसमें वो देखा जा सकता है कि किसके साथ क्या संबंध होगा, किसके साथ क्या। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पिछला वीडियो में देखे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे है। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली हम लोग रिलेशन के बारे में देखना चाहते हैं, संबंध के बारे में देखना चाहते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि वर पक्ष है और वधु पक्ष है, तो अगर हम लोग संबंध ऐसा कुछ डिफाइन करें, ठीक है, ये देखिए ये टोटल एलिमेंट आ जाएगा, टोटल जितना होगा A क्रॉस B, यानी टोटल जितना सारा रिश्ता हो सकता है, सारा रिश्ता इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रिश्ता फिक्स कर दें, क्या रिश्ता फिक्स कर दें, अगर आपको हम बताएं कि R1 ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता होना चाहिए, किसका,
रिश्ता होना चाहिए, हम लोग ऐसा करें कि रिश्ता होना चाहिए पति पत्नी का। एक बार गौर से देखिए, हम लोग ने कहा कि रिश्ता चाहिए पति पत्नी का, तो आप बताइए इसमें कौन सा एलिमेंट आप लेंगे? इसमें देखिए बात, आप कहेंगे बेसिकली इसमें हम लोग सिर्फ अगर पति पत्नी का रिश्ता लेते हैं तो दो बातें हम लोग इसमें ले सकते हैं। हम लोग इसमें लेंगे राम और हम लोग इसमें लेंगे सीता, ठीक है। और हम लोग इसमें ये भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? बस हो गया, इतना ही बंद, क्योंकि श्याम जो है सो राधा की वाइफ नहीं थी और गीता इसकी वाइफ नहीं थी। अगर इस दोनों के संबंध में हम लोग ऐसा फिक्स कर देते हैं कि पति पत्नी का संबंध चाहिए, इस टोटल जो एलिमेंट आया है, टोटल आप देख रहे हैं, टोटल उसमें से सिर्फ यही एलिमेंट आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिश्ता। यही बात होता है रिलेशन। जैसे कि आप घर में ही देखते होंगे कि आपका एगो फैमिली है और आपके मामा जी का फैमिली है। अगर हम लोग मामा जी के बारे में चर्चा करें, आपका रिलेशन मामा जी के साथ क्या होगा, फिक्स कर देते आपका मामा, आपके मामा उसमें से सिर्फ एक ही आदमी होगा। इसी को संबंध बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। यानी इसके इस बात के कहने का दो मतलब है कि A क्रॉस B के ही मतलब इस दोनों में जितने सारे संबंध होगा उसके कुछ एलिमेंट जो होंगे वही उसका क्या कहलाता है? रिलेशन। तो हम लोग देख सकते हैं क्या हो सकता है, यहाँ A क्रॉस B जो है तो टोटल है पूरा, उसी में से एक एलिमेंट लिए हैं, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं सबसे, रिलेशन हम लोग बोलते हैं आर। ये जो रिलेशन कुछ तरह डिफाइंड होगा, सब कुछ इस तरह डिफाइंड होगा रिलेशन कि आर जो होता है, मतलब रिलेशन जो होता है सबसे होता है किसका? A क्रॉस B का। यानी टोटल जितना सारा एलिमेंट है उसी में से कोई एक दो हम लोग एलिमेंट उठा लेंगे तो वही अपना क्या कहलाएगा? रिलेशन। तो ये जो हम लोग देखे हैं सो बेसिकली नॉर्मली बात देखे हैं। उसी तरह अगर हम लोग इस रिलेशन में कुछ रिश्ता ऐसा हो तो हम लोग कहेंगे कि A से B में से, अच्छा इसको लिखते कैसे? सो देखिए A से B में गया तो इस बात को ऐसे लिखेंगे, कैसे? देखिए अगर आपको यहां लिखना है तो लिखेंगे आर, रिलेशन होता है कहां? कहेंगे आप A से B, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। A से B में रिश्ता होता है। अगर हम लोग कहे A से B रिश्ता ऐसा है जो प्रेमी प्रेमिका का है, इसका है, हमने चर्चा किया कि प्रेमी प्रेमिका का संबंध बताइए, प्रेमी प्रेमिका का इसमें रिश्ता कौन होगा? जब भी आप लोग चर्चा करेंगे प्रेम, आप जानते हैं ये जो दोनों संबंध देख रहे हैं सो श्याम और राधा के बीच जो संबंध था सो क्या क्या था? श्याम और राधा के बीच जो संबंध था सो प्रेमी प्रेमिका का संबंध था। आप देख रहे हैं ये रिश्ता कुछ इस तरह का है। ये मान लीजिए अपना R2 रिलेशन ऐसा है। तो आप देख रहे हैं ये भी जो रिश्ता है कितना, ये जो सारा जो अपना A क्रॉस B आया उसी के अंदर आया। तो यहाँ भी वही देख रहे हैं R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B में जितना सारा एलिमेंट आया उसी में से कुछ पार्ट होता है। तो ये जो रिश्ता देखिएगा आप, रिश्ता जो होता है से A क्रॉस B के अंदर की ही बात होती है, यानी A क्रॉस B का सबसेट होगा। ये रिलेशन होगा से हमेशा कार्टियर प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अगर आप देखें यानी होलिस्टिक पूरा रिश्ता है। जैसे देखिए ये जो दो संबंध हम लिए, दो फैमिली के बारे में, A फैमिली था B फैमिली था, इसका सारा संबंध निकालेंगे तो टोटल संबंध कितने आए? 9। लेकिन हम लोग इसमें अलग अलग करते जाएंगे। कैसे कि हम लोग बोलेंगे कि पहले पति पत्नी का रिश्ता बताइए, तो इसमें से देखेंगे अब राम सीता को छाटा दिखाना पड़ेगा। हमने कहा कि आप लवर का प्रेमी प्रेमिका का संबंध दिखाइए, तो आपको इसमें से सिर्फ श्याम राधा ही छाटना होगा और किसी को नहीं दिखा सकते। तो देख रहे हैं ये जितना सारा जो अंदर में देख रहे हैं जितना सारा A क्रॉस B आया है उसी का कुछ एलिमेंट निकाल के हम लोग रिश्ता दिखा सकते हैं। तो इसी को लिखते हैं हम लोग ऐसे कि A से B। अगर आप ये संबंध में देखें, इसी बात को अगर हम लोग कोई सेट में देखिए उसको हम लोग कैसे दे सकते हैं? कोई सेट में अगर हम उसको देखना पड़े इसको हम कैसे दे सकते हैं? शो देखिए एक बार, अब इसको समझिए। देखिए सेट के अंदर अगर हमको देखना हो तो इसी बात को हम लोग कैसे दे सकते हैं एक बार, ठीक? इसको समझिए, रिश्ता कोई बड़ा बात नहीं है, एकदम सिंपल बात है, फिर भी उसको एक क्लास और समझे। देखिए रिश्ता के बारे में देखिए कि मान लें कि A कोई सेट है, B कोई यहाँ सेट है। देखिए ये रिश्ता जो होगा A से B होगा। इसी बात को लिखते हैं R मतलब रिलेशन A से B। देखिए ये जो लिखे हैं A से B ऐसे किए हैं, इसी बात का मतलब है रिलेशन A से B। ये हुआ रिलेशन A से B। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ मान लीजिए एक है, यहाँ दो है, यहाँ 3 है, ठीक है। और रिश्ता ऐसा डिफाइन करना है, रिश्ता ऐसा डिफाइन करना है कि क्या हो, रिश्ता जो ऐसा डिफाइन करना है कि रिश्ता A से B में जाएगा तो मतलब मान लीजिए तो ये जो हो रहा है सो इसका ये मतलब पहला जो सेट हो रहा है उसका एक स्क्वायर होना चाहिए। गौर से देखिए हमने क्या कहा, आपको समझिए। A से B के बजाय आपको रिश्ता दिखाना है। देखिए A से B रिश्ता दिखाना है, A का स्क्वायर B होना चाहिए। हमने कहा कि रिश्ता ऐसा है कि A का स्क्वायर B होना चाहिए, यानी इधर वाला जो भी संख्या होगा रिश्ता को इस तरह से स्क्वायर होना चाहिए। किसका? इसका, A का। तो देखिए ऑटोमेटिक आप कहेंगे कि सर इसका जो होगा सो 1 होगा, इसका जो होगा सो 4 होगा और इसका जो होगा सो 9 होगा। ये होगा इसका रिश्ता, ठीक है। अगर रिश्ता ऐसा डिफाइन करना है कि स्क्वायर वाला रिश्ता चाहिए, अब इसको ऐसे लिखें।
इसी में आपको कहेगा ए से भी रिश्ता तो है लेकिन रिश्ता चाहिए क्यू वाला। अगर आपको कहेगा ठीक है ए से भी रिश्ता आपको दिखाइए, मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है, यहां से यहां तक रिश्ता जाता है और रिश्ता कैसा है, रिश्ता है एक्स के क्यू वाला। ठीक है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ कहेंगे कि आप एक होगा, इसका इसके साथ इसका एक होगा, इसके साथ कहेंगे इसका 8 होगा, इसके साथ कहेंगे कितना होगा, 3 3 27। ये देखिए रिश्ता। तो आपको ये बताना चाह रहे थे कि रिश्ता आपको पहले से या तो डिफाइन किया होगा, आपको पहले से मालूम है कि ए से बी के बीच में रिश्ता तो करना है, लेकिन रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो ये इसका स्क्वायर होना चाहिए। देखिए इसका स्क्वायर होना है, देख रहे, ये रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो ये क्यूब होना चाहिए। तो ऐसा रिश्ता आपको दिया रहेगा। इसको एक बार एक सिंपली और समझिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगर आपको हम ऐसा कहें, कैसा, देखिए कि आपको कहे यहां कि 1 + 1 = 2 है, हमने कहा, फिर 2 + 4 = 6 है, हमने कहा कि 3 + 9 = 12 है, हमने कहा कि 4 + 16 = 20 है। अब बताइए यहाँ क्या हो रहा है, सोचिए। आप देखिए ये रिश्ता जो है क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये कौन सा रिलेशन है तो सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। सो देखिए सर, तो आप कहेंगे तो एक बार देखिए, ये सर आसान है, कुछ नहीं, ये जो पहले का दूसरा स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, जोड़ के 2 है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, जोड़ के 6 है, देखिए 3 का स्क्वायर 9 है, ऐड करके 12 है, 4 का स्क्वायर 16 है, ऐड करके 20 है, उसी तरह 5 का स्क्वायर 25 होगा और ऐड करके 30 होगा। तो ये जो आप रिश्ता देख रहे हैं, एक रिश्ता फॉलो कर रहा है क्या, कि पहले वाला का दूसरा क्या है, स्क्वायर है। तो कुछ इसी तरह का रिश्ता आपको दिखाएगा, उस रिश्ते के अंदर में उसको हमको सेट को डिफाइन करके आपको दिखाना पड़ेगा। अगर रिश्ता के बारे में ये चर्चा कर रहा है, ठीक है। आप इसमें एक दो एग्जांपल और देखिए, देखिए क्या है दूसरा एग्जांपल, देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन इसी बात को रिलेशन बोलते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर फिर मान लेते हैं कोई अच्छा, ये जो जब भी चर्चा होगी हम लोग इसको देखेंगे, तो रिश्ता तो 2 सेट के बीच में होगी, ए से बी और बी से ए के ही बारे में ये चर्चा होगा और इसमें कोई बात नहीं होगा। अच्छा अगर हम इसमें ऐसा कर दें, कैसा, यहाँ ले लेते हैं हम लोग बी, यहाँ ले लेते हैं हम लोग मान लीजिए ए, ये रिश्ता कैसा होगा, ध्यान रखिएगा, ये रिश्ता होगा बी से ए के बीच, ठीक है। या यहाँ से यहाँ हम लोग ऐसा करके रिश्ता दिखा है, रिश्ता दिखा रहे हैं। अच्छा आप जानते ही होंगे कि हम लोग इसको बोलते हैं एक्स, हम लोग इसको बोलते हैं वाई, जानते ही होंगे, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि रिश्ता कुछ इस तरह का है। देखिए कैसा रिश्ता है कि y बराबर जो है सो x² + 4 है। गौर से देखिए, अगर हम मान लेते हैं रिश्ता कुछ इस तरह का है, इसको थोड़ा समझिए, ये एक्सप्लेनेशन हम आपको पढ़ाएंगे आगे, इसके आगे को हम आगे आपको समझना चाहेंगे। हम कहेंगे कि रिश्ता ऐसा है जो y जो है सो x² + 4 है और इसके अंदर एलिमेंट है, मान लीजिए एलिमेंट है इसके अंदर 2 4 6। तो ये बताइए ये वाला देखो क्या होगा। अच्छा x² ये उल्टा हो गया, ध्यान रखिएगा, ये x यहाँ b लिखे हुए हैं, तो एक बार पहले ऐसा करते हैं इसको हम, ठीक है, इसको एक बार, अच्छा इसको एक बार ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए एक बार समझिए, थोड़ा एक बार समझाने के लिए आपको लिखे हैं, देखिए इसको सिंपली पहले समझिए। देखिए अगर ये हो पहले बी होगा, ये बाद में होगा, तो रिश्ता बी मतलब बी से रिश्ता ए में जा रहा है, ये ऐसे लिखाएगा। अच्छा उसी तरह अगर ऐसे है, देखिए यहाँ ए से लेके बी तक का रिश्ता है, ऐसे ये लिखाएगा, रिश्ता क्या है, ए से बी तक है। आपको हम ये बात इसलिए बताए हैं कि ये दोनों बात अलग अलग मीनिंग रखेंगे, तो इस बात को हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये हम वही दिखाने के लिए दिखाए हैं। अब चलिए, अब आपको हम एक नया बात दिखा रहे हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, आपके सवाल में भी कुछ तरह परीक्षा ये सवाल होगा। ये मान लीजिए अपना सेट ए है और ये मान लीजिए अपना सेट बी है, ठीक है। रिश्ता कहाँ से है, कहाँ से, तो आप देख ले होंगे ए से लेके बी के बीच में रिश्ता होगा, सो आप देख ही रहे होंगे। रिश्ता कुछ इस तरह का है, मान लीजिए कि आर वाई बराबर जो है सो क्या है, x² + 4 है, ठीक है। y बराबर जो है सो क्या है, x² + 4 है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा एलिमेंट आएगा, तो ये आप जानते हो ये होता है x, ये होता है y। तो पहला जो y आपको निकालना है, देखिए पहला y जो आपको निकालना है इस तरह से निकालना है, इसके साथ तो क्या जो x² करो उसमें कितना जोड़ना है 4, तो ये पहला निकलेगा। तो देखिए तो ई जहां है x, उसके जगह पर कितना रखिए आप 2, तो रखेंगे आप 2, तो 2 का स्क्वायर + 4, देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4 + 4, तो कितना हुआ फाइनली 8, यानी 2 का जो रिश्ता होगा सो 8 के साथ होगा। उसी तरह ये आप x के जगह हम लोग कितना रखेंगे 4 रखिएगा। देखिए आप इसको देखिए, फिर आप ये हम लोग जब 2 लिए हैं तब, ठीक है, x के जगह 4 लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 4, हो जाएगा 16 + 4 यानी हो जाएगा 20। तो देखिए तो
तो ये जो रिलेशन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये ले लेगा 20। उसी तरह अगर हम लोग 6 लेते हैं तो हो जाएगा 36 + 4 यानी कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40। तो बोलेंगे सर ये क्या हुआ, तो ये रिश्ता कुछ इस तरह का डिफाइन है कि y जो है x² + 4 है। तो इस तरह का हम रिश्ता बनाएंगे। तो कोई दो सेट आपको दिया कहेगा रिश्ता दिखाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कहेगा कि आपका अपना फैमिली और आपके मामू का फैमिली को बताइए कि आपके नाना कौन रहेंगे, तो हम लोग सीधा सीधे बोलेंगे कि जो हमारे मामा का बाबू होगा वो हमारे नाना होंगे, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे माता श्री हैं, तो माता श्री के बाबूजी होंगे वो हमारे क्या हो सकते हैं, नाना जी होंगे। तो ये बहुत सारा रिश्ता अलग अलग कन्वे होगा, लेकिन रिश्ता जो होगा होलिस्टिक पूरा जितना सारा कार्टियन प्रोडक्ट बन सकता है उसी का छोटा एलिमेंट होगा। यानी अगर आप इसमें अगर आप देखेंगे गौर से, ये रिश्ता हम लोग डिफाइन करेंगे। लेकिन इसी बात पर अगर ये दो सेट दिया हो, इसका हम लोग अगर A क्रॉस B करेंगे तो A क्रॉस B का ही कुछ छोटा सा एलिमेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो रिलेशन होता है हमेशा सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। तो ये रिश्ता के बारे में कई सारा बात था। तो कभी कभी आपको रिश्ता गिवन किया होगा और कभी कभी रिश्ता आपको दिया रहेगा तो निकालना होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, क्या अब देख लीजिए, कोई रिश्ता कोई सेट A क्रॉस B किया हुआ है, ठीक है। अच्छा इधर देखिए क्या है, यहां देखिए, इधर मान लीजिए आपको 1 है 2 है 3, ठीक। अच्छा इधर आप देख लीजिए क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। तो आप देखिए ये रिश्ता A से B के बीच में है। तो बताइए ये रिश्ता क्या हो रहा है, देखिए A से बीच में रिश्ता तो है, लेकिन बताइए ये रिश्ता कैसे हो रहा है, रिश्ता किस प्रकार काम कर रहा है, आप एक बार देख के बताइए। देखिए ये रिश्ता देखिए किस प्रकार काम कर रहा है। तो आप बोलेंगे जो रिश्ता देखिए ये आसान है, यहां से यहां तक जो रिश्ता है देखिए क्या है, ऐसे हम बोल सकते हैं A से A तक देखिए क्या रिश्ता है, y जो है सो x³ + 1 है। अब देखिए गौर से, पहला में देखिए 1 का क्यूब कीजिए प्लस 1 जोड़िए तो कितना होगा 2। फिर देखिए यहाँ देखिए 2 का क्यूब कीजिए प्लस 1 जोड़िए, देखिए तो कितना होगा 8 है 1 9, देखिए 9 है। फिर देखिए तीसरा में 3, अच्छा तीसरा मिस हो गया, यहाँ 28 होना चाहिए था, देखिए ये 28 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 का क्यूब तो 3 × 9 = 27, 1 तो कितना होगा 28। अब हम बोलेंगे जो रिश्ता जो था सो क्या था, x³ + 1 था। यानी आप जो इसमें देखे हैं तो कुछ में क्या होगा कि आपको रिश्ता पहले से डिफाइन किया होगा, ठीक है। तो आपको रिश्ता उसमें दिखाना होगा, और कुछ ऐसा होगा आपको पहले से मालूम होगा कि इसमें रिश्ता क्या है, बनाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और आगे अब आपको जो हम अगला वीडियो आपको पढ़ाने वाले हैं इसमें हम लोग बेसिकली फंडामेंटल रिश्ता देखे हैं कि रिश्ता क्या होता है। तो रिश्ता वैसे ही होता है जैसे कि हमारे घर में और आपके भी रिश्ता होता है, उसमें रिश्ता का भी एक लिमिट होता है। रिश्ता का क्या होता है, एक लिमिट होता है। जैसे रिश्ता के आपके पिताजी के साथ हो सकता है, रिश्ता नाना जी के साथ हो सकता है, माता श्री के पास हो सकता है, कन्या के साथ हो सकता है। तो सबका रिश्ता अलग अलग डिफाइन होगा। तो आपको सवाल में ये है उसमें दिखाना होगा कि रिश्ता है किस प्रकार था, वैसे ही जैसे कि सिंपली। तो वहां हम लोग रिश्ता फैमिली में देखते हैं, यहाँ हम रिश्ता मैथ में देखेंगे, ठीक है। तो अगला जो हम इसका वीडियो देखने वाले हैं वो आपको एक्सरसाइज से संबंधित होगा। एक्सरसाइज के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिश्ता है क्या। तो रिश्ता कुछ नहीं है, ये जो होलिस्टिक पूरा अपना कार्टियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B जो आप देखेंगे उसी का कुछ एलिमेंट क्या होता है, रिश्ता होता है, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम लोग यही देखने वाले, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।